नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पूरी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से जितना भी टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक पे कवर करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में। और यह जो पूरा थ्योरिकल पार्ट से अपन करेंगे, थ्योरिकल पार्ट से अपन शुरू करेंगे पूरा इसको। थ्योरिकल पार्ट रहेगा पूरा, और साथ ही साथ ऐसे पूरी थ्योरी रहेगी, ऐसी पूरी थ्योरी जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम हो उस पे काम आएगी। बीसीए अगर कोर्स कर रहे हैं वहाँ पे काम आएगा, अगर डिप्लोमा कोर्स डीसीए पीजी डीसीए कर रहे हैं वहाँ भी ये पूरी थ्योरी काम आएगी। यानी पूरा ए टू जेड आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन पे हमने किया है इसको, कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का इतिहास, यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानेंगे, इसके बारे में पूरा जानेंगे हम। देखते हैं, सबसे पहले हम क्लिक करते हैं, आता है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन जानते हैं कंप्यूटर का। जनरल इंट्रोडक्शन क्या है कंप्यूटर का, सबसे पहले हम क्लिक करते हैं जैसे ही, तो पहला जो हमारा पहली स्लाइड जो हमारी आ रही है, पहली स्लाइड में हम देखेंगे कि कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ गणना यानी कैलकुलेशन करना होता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर एक अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ गणना करना यानी कैलकुलेशन करना होता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कंप्यूटर ने अब बहुत उन्नति कर ली है, बहुत विकास कर लिया है। लेकिन जो पहले का कंप्यूटर सिर्फ होता था वो सिर्फ कैलकुलेशन कर पाता था, सिर्फ कैलकुलेशन जानता था। पहले का कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन कर पाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ कि कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। बहुत कम लोगों को पता है कि कंप्यूटर शब्द पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग वर्ष यानी साल में, यानी किस वर्ष में, 1613 में अंग्रेज लेखक रिचर्ड वर्थवेट की पुस्तक द यंग मैन ग्लीनिक्स में पाया गया था। यानी कि कंप्यूटर शब्द सबसे प्रथम कहां पे पाया गया था? वर्थवेट की पुस्तक में। कब? 1613 में, यानी 1613 में। कौन सी पुस्तक में? द यंग मैन ग्लीनिक्स में पाया गया था। यानी जो कंप्यूटर शब्द है सबसे पहले कहां पाया गया? ग्लीनिक्स की पुस्तक में पाया गया था। ठीक है, रिचर्ड बर्थवेट की पुस्तक में। अब फिर शब्द आता है हमारा कि कंप्यूटर शब्द, कई बार क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर शब्द कहाँ का है, तो उस पे हम देखते हैं कि कंप्यूटर शब्द जो है वह एक लैटिन शब्द है। जो कंप्यूटर शब्द है वो कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है, जो रोमन काल में, यानी रोमन, अगर आप जानते होंगे तो इटली की एक लैंग्वेज थी, तो यानी रोमन काल में प्रचलित इटली की प्राचीन भाषा है। ये कहाँ की भाषा है? लैटिन शब्द है कंप्यूटर, जो कि रोमन काल में प्रचलित इटली की है प्राचीन भाषा है। यानी आपको यह भी पता चल गया कि कंप्यूटर लैटिन शब्द है, ठीक है, और अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ कैलकुलेशन करना होता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से भी जाना जाता है। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी कर दी गई हैं, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को कवर कराया जा सके प्रॉपर तरीके से। तो जैसे इंग्लिश में इसी चीज को जानेंगे, तो कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज संगणक इन हिंदी। यानी कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ कैलकुलेशन करना होता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं वहां जब कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है।
4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको पता है कि संगणक, तो आप बड़े आराम से तुरंत उसका ऑप्शन संगणक चूज कर लेंगे और आपका आंसर सही होगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, आगे बढ़ते हैं। जैसे तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डाटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में लेता है तथा उस डेटा पर प्रोसेस करके सूचना मतलब इंफॉर्मेशन के रूप में यूजर के अनुसार आउटपुट प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्यों डिवाइस है? क्योंकि इसको पावर की जरूरत है, यानी बिजली की जरूरत है, यानी करंट से चलने वाली डिवाइस है। ये कौन सा यंत्र है? जो बिजली से चलने वाला यंत्र है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह रहे हैं। ठीक है, यह कौन सा है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी बिजली से चलने वाला यंत्र है जो यूजर से, यूजर कौन होते हैं? यूजर कंप्यूटर को चलाने वाले व्यक्ति, यानी हम आप जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं यानी जो चलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूजर। यूजर कंप्यूटर को चलाने वाला यूजर कहलाता है। से डाटा, डाटा क्या होता है? जैसे हम कोई भी मतलब कंप्यूटर में आप भी जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या होती है, जैसे कीबोर्ड माउस। तो कीबोर्ड माउस जैसे मान लीजिए कीबोर्ड से कोई भी बटन कुछ भी हम प्रेस करते हैं, वो डाटा क्या होगा, क्या कहलाएगा? जो भी हम प्रेस करते हैं वो डाटा के फॉर्म में जाएगा, यानी डाटा कहलाएगा वो। डाटा एवं निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस को डाटा कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, को इनपुट के रूप में लेती है। यानी जब हम कंप्यूटर में कोई इनपुट डिवाइस, उदाहरण के तौर पे कीबोर्ड में जब कुछ भी हम टाइप करते हैं उसको किसमें? निर्देश के रूप में यानी इनपुट के रूप में लेती है। कौन? कंप्यूटर मशीन इनपुट के रूप में लेती है तथा उस डेटा पर प्रोसेस करके, यानी जो भी डेटा हमने जैसे ही टाइप किया उसको कंप्यूटर में आप सबको पता है प्रोसेसर लगा होता है, तो प्रोसेसर क्या करता है? उस डेटा को इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है? प्रोसेस करने के बाद क्या करता है? तथा उस डेटा पर प्रोसेस करके सूचना मतलब इंफॉर्मेशन के रूप में यूजर के अनुसार आउटपुट प्रदान करता है। यानी जो भी डेटा होता है हमारा, तो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य करता है। कौन? हमारा कंप्यूटर। ठीक है, यानी कंप्यूटर, आसान भाषा में इसी चीज को कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट किए गए डेटा को आउटपुट के रूप में हमको, आउटपुट मतलब इंफॉर्मेशन के रूप में हमें प्रदान करता है। इंफॉर्मेशन आउटपुट। ठीक है, बात समझ में आई होगी। यही चीज अगर हम इंग्लिश में बात करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस from the user as input and process that data and data and provides output according to the user in the form of information। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। यह डेटा या निर्देश, यानी डेटा या निर्देश फ्रॉम द यूजर, कि यूजर के द्वारा इनपुट किया जाता है ना। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डेटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में लेती है तथा उस डेटा पर प्रोसेस करके सूचना यानी इंफॉर्मेशन के रूप में यूजर के अनुसार आउटपुट प्रदान करती है। यह काम होता है कंप्यूटर का। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डेटा लेता है और प्रोसेस करके आउटपुट में डेटा देता है। आप इसका सीधा सा एग्जांपल आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। आप हर कोई जो है तो कभी ना कभी किसी चक्की में गेहूं पिसवाने जरूर गया होगा। आप देखते हैं कि गेहूं जैसे ही हम चक्की में ऊपर डालते हैं उसके बाद जब चक्की चलाते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा गेहूं होता है वो टुकड़ों में छोटा छोटा बारीक होता है और बारीक होते होते वो हमको आटे के रूप में प्राप्त होता है। यानी
इससे भी हम समझ सकते हैं कि ऊपर इनपुट किया हमने, गेहूं डाला, बीच में जो प्रोसेस हुई, पूरी मशीन ने उसको टुकड़ों में तोड़ा, उसके बाद जो हमको आउटपुट के रूप में क्या मिल गया, गेहूं से आटा, वो आउटपुट में हो गया। इसी तरह कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कोई भी डेटा हम जैसे टाइप करते हैं कीबोर्ड या माउस के माध्यम से, जो भी डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर को, वो प्रोसेस करके हमको किस में दे देता है, आउटपुट के रूप में। चलिए आगे देखते हैं हम इसी का नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए यहां पे हमें मिलता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिला जुला रूप होता है। सीधी सी बात है। सबसे पहले यहां पे देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का मिला जुला रूप होता है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बना होता है। ठीक है, अब हमें जानने की जरूरत है कि हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे ये आपके सामने जो दिख रही है स्क्रीन, इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये क्या हुआ, हमारा हार्डवेयर हुआ। ठीक है, यानी वी कैन सी टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। उसी तरह सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हम छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर को सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं सॉफ्टवेयर को। ठीक है, कई सारे प्रोग्रामों के समूह से क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। ये आगे हम जानेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से समझेंगे, जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिला जुला रूप होता है, जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। क्या करता है, जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। इसके बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। यानी आसान भाषा में समझिए आप कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। अगर कंप्यूटर में ना हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, दो में से कोई भी एक चीज ना होगी तो कंप्यूटर हमारे किसी काम का नहीं है। वो कंप्यूटर पूर्णतः क्या है हमारे लिए, फिर व्यर्थ है। इसी चीज को मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी बताया है कि अ कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर are the main parts of the computer. Without it the computer cannot do any work. यानी कि कंप्यूटर बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के किसी भी तरह का कार्य नहीं कर सकता है। हमारे शरीर में, हमारे अंदर, है ना, जैसे मान लीजिए मेमोरी ना हो तो क्या कोई काम हम कर पाए, दिमाग ना हो तो कोई काम कर पाए, नहीं। पर ऐसे कंप्यूटर में क्या होता है हमारे पास कि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत होती है। वो नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क कंप्यूटर वर्क कर ही नहीं सकता दोनों के बिना। नहीं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत होती है। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर है। जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा ये भी चैप्टर। अब फंक्शन ऑफ कंप्यूटर आप देख सकते हैं, कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर के मुख्य रूप से ये 4 कार्य होते हैं। ठीक है, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट और चौथा स्टोरेज। इनपुट देखिए अलग अलग डिवाइसेस होती हैं इनपुट की, वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है ना। पर ये फंक्शन ऑफ कंप्यूटर है, मतलब कि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के कार्य। पहले कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट होता है, कोई भी डेटा हम टाइप करते हैं, फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेसर के द्वारा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है हमारा, जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं, और फिर क्या मिलता है हमको, आउटपुट के रूप में डेटा प्राप्त हो जाता है। और फिर उसके बाद जो चौथी प्रोसेस होती है, उस डेटा को अगर हमको सेव करके रखना है तो हम स्टोरेज में सेव कर सकते हैं, यानी स्टोरेज मीडिया होता है कंप्यूटर में, उसमें हम सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं हमेशा के लिए। या तो फिर हमको उसको डेटा को जरूरत नहीं है तो उसको हम बंद कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज डेटा आपने, इसको एग्जांपल से समझिएगा। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड से डेटा हमने जैसे ही टाइप किया, टाइप करने के बाद सीधा यहां से कहां पे गया, इस कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर प्रोसेसर लगा है, प्रोसेस किया उसने, प्रोसेस करने के बाद जो यहां पे रिजल्ट दिखा वो आउटपुट हुआ। और उस रिजल्ट को अगर हमको सेव करना है तो हमारे लिए क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, हम उसको बड़े आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए समझ में आया होगा आपको ये भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसको। कंप्यूटर का पूर्ण रूप, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर ही है कंप्यूटर का पूर्ण रूप, यानी
कई बार एग्जाम में कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कई सारे लोग नहीं जानते हैं, इस वजह से नहीं बता पाते हैं इसका फुल फॉर्म। आपको बताना है, हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से मैंने दिया है। कंप्यूटर मतलब सी मतलब कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च। कॉमनली का मतलब हिंदी में आमतौर पर, ऑपरेटेड का मतलब संचालित, मशीन मतलब मशीन है, पर्टिकुलरली का हिंदी में विशेष रूप से, यूज्ड फॉर प्रयुक्त, टेक्निकल मतलब तकनीकी, एजुकेशन मतलब शिक्षा, रिसर्च मतलब अनुसंधान। यानी इसका बड़े आसान तरीके से आप इसका फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च। यानी सीधा आपको याद करने की सीधी सी ट्रिक है, C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन और फॉर रिसर्च। ये तरीका है आपको इसको याद करने का, याद कर लेंगे, ये कभी ना कभी आपको एग्जाम में पूछ ही लेता है, तो आपको बनना चाहिए। या तो फिर आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, कभी किसी ने पूछ ही लिया आपसे कि भाई बताओ, चलो कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, आप नहीं बताया, वहां भी बेइज्जती होती है। इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा बेसिक जानना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताओं में देखेंगे कि आपको दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यहां देखेंगे सबसे पहला आपको क्या है, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती कंप्यूटर के अंदर। जैसे हर इंसान के अंदर कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं, कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है, ईमानदार होता है, ऐसी कई अलग अलग प्रकार की विशेषता होती है। जैसे भी कंप्यूटर में भी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया है गति मतलब स्पीड, इसमें स्पीड होती है, इसकी एक प्रमुख विशेषता है स्पीड। और स्पीड में क्या है, कंप्यूटर की गणना करने की गति मानव की गणना करने की गति से कई गुना अधिक होती है। सीधी बात है, आप देखते हैं कि मशीन कितना तेजी से काम करती है, उसी काम को मनुष्य बहुत आराम से करता है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप सब जानते हैं, तो कंप्यूटर की ही वजह से टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। तो यानी यहाँ पे जो ये स्पीड की बात कर रहा, तो स्पीड में ये कह रहा है थ्योरी पार्ट हमारा कि कंप्यूटर की गणना करने की गति बहुत तेज होती है। किसकी तुलना में, मनुष्य की तुलना में, यानी ह्यूमन, हमारे आपकी तुलना में कंप्यूटर की गणना करने की गति बहुत अधिक होती है। और कितनी अधिक होती है, यानी कि कंप्यूटर की जो गति होती है उसको मापा जाता है, मापने की एक विधि होती है, उसको क्या कहते हैं, MIPS, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MIPS ये इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नमेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर की स्पीड को मापने की गति को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। यानी यह कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने की एक विधि है ना। कंप्यूटर को मापने की नहीं, कंप्यूटर में काम करने वाला व्यक्ति कौन होता है, प्रोसेसर होता है, तो उसकी गति को मापने की एक ये विधि है। कौन सी विधि है, MIPS। MIPS का फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने की विधि क्या है, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, द कंप्यूटिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेनी टाइम्स मोर देन द कंप्यूटिंग स्पीड ऑफ ह्यूमन। यानी कंप्यूटर की गणना करने की गति मानव की गणना करने की गति से कई गुना अधिक होती है। समझ गए होंगे आप। यहाँ पे कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को मापने का एक विधि है MIPS। आगे देखते हैं सेकंड इसकी क्या प्रमुख विशेषता है। सेकंड नंबर इसकी प्रमुख विशेषता है स्वचालित। क्या है, स्वचालित, यानी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब कि कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता है।
प्रोग्राम एक बार कंप्यूटर में लोड कर दिया गया, उसके बाद उसका जो भी काम होगा वो स्वतः करता रहेगा उस काम को। इसी चीज को इंग्लिश में दिया गया है, कंप्यूटर डज इट्स वर्क ऑटोमेटिकली वंस द प्रोग्राम इज लोडेड। यानी एक बार प्रोग्राम लोड हो जाने पर कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता रहता है। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता रहता है। एग्जाम्पल, जैसे ही आप देखिए, जैसे कंप्यूटर में हम मान लीजिए कैलकुलेशन करने जाते हैं, हम 2 गुणे 2 करके जैसे ही इंटर करते हैं वो तुरंत हमें रिजल्ट प्राप्त कर देता है, दे देता है रिजल्ट आउटपुट के रूप में। ये काम होता है। तो मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे कई सारी चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं तीसरा जो इसका है, त्रुटि रहित कार्य। त्रुटि रहित कार्य का मतलब एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी का मतलब है त्रुटि रहित कार्य यानी शुद्धता। एक्यूरेसी का मतलब हिंदी में होता है शुद्धता, त्रुटि रहित कार्य भी कह सकते हैं उसको। यानी जो कंप्यूटर हमको रिजल्ट देता है वो बिल्कुल शुद्ध मतलब सही रिजल्ट देता है। ह्यूमन के मतलब हमारे जो हम यूजर जो भी उसको इनपुट देंगे, रिजल्ट वो उसी के अकॉर्डिंग देगा। अगर हमने इनपुट ही गलत दिया है तो 100% रिजल्ट हमको गलत मिलेगा। बाकी कंप्यूटर खुद से कभी एरर नहीं करता, मतलब खुद से कभी गलत रिजल्ट नहीं देता। वही चीजें लिखी हैं इस पे, कंप्यूटर कभी भी किसी भी गणना पर स्वयं गलती नहीं करता है। यह किसी भी कार्य को हमेशा बिना गलती के साथ करता है। The computer never make any mistake. When it's on calculation, it always does any work without any mistake. यानी बिना किसी मिस्टेक किए कंप्यूटर जो है तो हमको रिजल्ट सही देता है। बड़े आसान भाषा में आप कह सकते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि कंप्यूटर बिना गलती के कोई भी कार्य हमको शुद्धता के साथ सही देता है, मतलब सही रिजल्ट देता है हमको। वो हमारे द्वारा गलत इनपुट यानी गलत डेटा देने पे ही गलत रिजल्ट देता है, अन्यथा वो हमको रिजल्ट हमेशा सही देता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चौथा पॉइंट है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब वर्सटिलिटी, ठीक है, वर्सटिलिटी यानी सार्वभौमिकता। यानी इसका मतलब है कि आजकल कंप्यूटर का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, सभी क्षेत्रों में किया जाता है। अगर आपसे अब कोई पूछे कि भैया बताइए कि कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, तो आपका सीधा आंसर होगा कि कंप्यूटर का आज हर जगह इस्तेमाल है, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर कहां कहां किया जाता है, बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन आदि। Nowadays, a computer are being used in all fields like bank, railway, airport, business, education, entertainment, etc. कई जगह हैं ऐसी जहां पे इस्तेमाल होता है कंप्यूटर। तो आपसे अगर कोई सार्वभौमिकता यानी वर्सटिलिटी पूछता है कंप्यूटर की, तो सीधे से बता देना कि ये आजकल हर जगह इस्तेमाल होता है, बैंक, रेलवे। उदाहरण के तौर पे 4-5 मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब आगे की स्लाइड में चलते हैं, क्या है हमारे नेक्स्ट चलते हैं। पहला 5वीं स्लाइड में हमारी क्या कह रहा है 5th नंबर का, कि उच्च भंडारण क्षमता मतलब हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में हमारे हाई स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, यानी डेटा को बहुत ज्यादा स्टोर कर सकता है ना। तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी एक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक हो सकती है। यह लाखों शब्दों को बहुत ही कम जगह में स्टोर करने की क्षमता रखता है। यानी जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बहुत कम जगह पर एक बहुत बड़े बिग डेटा को रख सकता है, कम से कम जगह पे, है ना। यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी से मतलब है एक बड़े से डेटा को छोटी सी जगह पे रखना अपने, मतलब कंप्यूटर बहुत बड़े डेटा को, बिग डेटा को छोटी सी जगह में अपने रख सकता है। यही चीज है, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी वेरी हाई। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर मिलियंस ऑफ वर्ड्स इन वेरी स्मॉल स्पेस। मतलब कि समझ सकते हैं आप कि एक छोटे से स्पेस में बहुत बड़े डेटा को स्टोर करके कंप्यूटर रख सकता है।
ये भी एक इसकी जो है तो क्षमता है, मतलब कंप्यूटर ये भी कर सकता है कि बहुत बड़े डेटा को छोटी सी जगह में रख लेता है, ठीक है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च भंडारण क्षमता। आगे देखते हैं हम, छठवां पॉइंट इसका है लगन, डिलीजेंसी। लगन मतलब डिलीजेंसी। मानव किसी भी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करने में थक जाता है, इसके विपरीत कंप्यूटर किसी भी कार्य को लगातार मतलब निरंतर कई घंटे महीनों तक करने में क्षमता रखता है। यानी कि कंप्यूटर क्या है कि कोई भी डेटा है उसको, कोई भी डेटा, कोई भी कार्य कंप्यूटर क्या करता है, निरंतर लंबे समय तक काम करता रहता है कार्य। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन मतलब हम सब, आप मनुष्य, तो अगर मान लीजिए हमें कहा गया कि चलिए आप 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ना, हमें बीच में प्यास लगाएगी, हमें बीच में थोड़ा घूमना भी पड़ना, घूमना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, थक जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना। मतलब हम कंटिन्यू काम नहीं कर सकते, पर कंप्यूटर क्या कर सकता है, लगातार कार्य कर सकता है बिना थके, नो टायर्ड, ये कभी नहीं थकता काम करने में। ये मतलब इसके अंदर उबाऊपन नहीं होता। जैसे अगर मैं अभी आपको कह दूं कि लगातार आप चलिए 4 घंटे पढ़ना है, तो आप आधे घंटे 1 घंटे बाद कहने लगेंगे सर हम थक गए, अब तो नहीं पढ़ पाएंगे, अब थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए, थोड़ा सा मैं घूम के आता हूं फिर पढ़ूंगा। पर कंप्यूटर ये नहीं कहता। कंप्यूटर घंटे महीनों तक, यानी निरंतर कई घंटों महीनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर खराब होने पर ही बंद होगा, बाकी वो कहेगा नहीं कि हम भाई अब बस हमसे बहुत ज्यादा काम ले लियो तुम लोग, अब हम नहीं करेंगे भाई, थक गए, इतना काम कौन करवाता है। तो ये कंप्यूटर कभी भी नहीं कहता, उसको लगातार आप काम कर ले सकते हैं उससे। यानी आसान भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि डिलीजेंसी बताइए कंप्यूटर की क्या है, तो सीधा सा आंसर नो टायर्ड, बिना थकान, मतलब कि बिना थके का लगातार कार्य करना, निरंतर महीनों सालों तक कार्य करना। आगे की स्लाइड में देखते हैं क्या है। 7वां पॉइंट कहता है कोई बौद्धिक शक्ति नहीं है। बौद्धिक शक्ति का मतलब है नो इंटेलेक्चुअल पावर, यानी कंप्यूटर की खुद का कोई दिमाग नहीं है, उसकी खुद की कोई शक्ति नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके दिमाग ही नहीं है तो इतना बड़ा कार्य कैसा करता है, क्योंकि उसको दिमाग ह्यूमन ने दिया है, उसका दिमाग आर्टिफिशियल है, यानी कि हमारे द्वारा बनाया गया उसका दिमाग है कंप्यूटर को। यानी कंप्यूटर को हम जितना इंस्ट्रक्शंस देते हैं उतना ही कार्य करता है, बाकी वो एक मूर्ख की तरह है। अगर हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुमको 2 कदम चलना है तो तीसरा कदम खुद से नहीं चल सकता। तो सीधा सा आंसर है कि इंटेलेक्चुअल पावर क्या होती है उसकी, कि नो इंटेलेक्चुअल पावर, किसी भी तरह की उसकी बौद्धिक क्षमता नहीं होती है, उसकी बौद्धिक शक्ति नहीं होती है। उसको हमारी बुद्धि दी हुई है, जितना हम उसको काम कहेंगे उतना ही करेगा, उसके अलावा इससे ज्यादा खुद कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना। और फिर आप लोगों ने तो पिक्चर भी देखी होगी, रोबोट कई सारी, तो चिट्टी को देखा होगा आपने कि जब उसके पास खुद का दिमाग आ जाता है तो कितना क्या क्या करता है, यानी खुद का दिमाग कंप्यूटर के पास नहीं होता। कंप्यूटर कभी भी स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है, यह यूजर के दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। The computer can never decide on its own. It works only according to the instructions given by the user. आसान भाषा में अगर कोई पूछे कि कोई बौद्धिक शक्ति नहीं होती, नो एक्चुअल पावर, तो इसका आंसर सीधे सीधे कि कंप्यूटर का खुद का दिमाग नहीं होता, वो खुद से कार्य नहीं कर सकता। जो हम निर्देश देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसी पे वो कार्य करता है, खुद से कोई किसी भी तरह का कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं, आगे ध्यान दे, मतलब कि इंपॉर्टेंट्स दो चीजें हमने बनाई हैं इंपॉर्टेंट्स आपके लिए। यहां पे देखेंगे कि जो पहला हमने क्या बनाया है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोग्रामर बोला जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये प्रोग्राम क्या है, तो मैं कहूंगा कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से बनते हैं, निर्देशों से बनते हैं। फिर ऐसे ही आपको मतलब कि कुल मिला के ये प्रोग्रामर कौन होते हैं, प्रोग्राम कैसे बनते हैं, सब आगे के चैप्टर में है। फिलहाल आप सिर्फ इतना जाने कि प्रोग्राम को बनाने वाला प्रोग्रामर, यानी प्रोग्राम को बनाने वाला प्रोग्रामर कहलाता है। दूसरा पॉइंट है जो व्यक्ति कंप्यूटर को चलाता है अर्थात ऑपरेट करता है उसे यूजर बोला जाता है।
यानी कंप्यूटर को चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यूजर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं, ये आपको थोड़ा सा देख लेना। प्रोग्रामर और यूजर। प्रोग्रामर कौन? जो प्रोग्राम बनाए हो, प्रोग्रामर। यूजर कौन? जो कंप्यूटर को ऑपरेट करे। ऑपरेट मतलब चलाने वाला व्यक्ति यूजर होगा। आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है ना? तो वो ऑपरेटर मतलब यूजर के लिए होता है, जो कंप्यूटर को चला सकता है। वही चीज इंग्लिश में है आपके। द पर्सन हु मेक्स प्रोग्राम्स फॉर द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ प्रोग्रामर। यानी जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर बोला जाता है। द पर्सन हु ऑपरेट्स द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ यूजर। जो व्यक्ति कंप्यूटर को चलाता है अर्थात ऑपरेट करता है उसे यूजर बोला जाता है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आगे की स्लाइडें खत्म हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। हमने कोशिश की है इतने में आपको पर्याप्त समझाने की कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर को चलाने वाला कौन है, प्रोग्राम बनाने वाला कौन कहलाता है। जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे हमने पूरा कवर करने की कोशिश की है, और इस तरह के हमारे वीडियोस आपको लगातार आपको निरंतर मिलेंगे। मैं पूरा टॉपिक कवर करूंगा फंडामेंटल का, और 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एकदम सही और सटीक, अगर आप मेरे वीडियो प्रॉपर तरीके से देखेंगे और इससे आप पूरी स्टडी कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर में इतना मैं कवर करवा दूंगा, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम या मान लीजिए जो भी डिप्लोमा वगैरह करते हैं, जो भी उनके सब्जेक्टिव होंगे, वहां आप यहां से पढ़ने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अदर किसी भी बुक को पढ़ने के लिए। धन्यवाद, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।